वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.8 को डिस्कस करेंगे, क्लास 7th मैथमेटिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। सबसेट, सेट, पहले उससे पहले सेट की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा हुआ है। सबसेट क्या होता है? इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट। मतलब जो हम वैसे उर्दू में सबसेट को छोटा सेट कहते हैं। ए सबसेट होगा जब वो क्या हो, ए सबसेट होगा बी का, अगर वो बी क्या करे, तमाम एलिमेंट ए के कंटेन करता हो। तो उसे लिखते किस में, ये लिखते हैं ए सबसेट है बी का, इस तरह। सुपर सेट, if a set contain all the element of set b, then a is called superset। अगर a सेट ऐसा है जिसमें तमाम b सेट के तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं तो उसे सुपर सेट, a को सुपर सेट, a फिर ये क्या हो जाएगा, जो ओपन साइड है वो इस तरफ हो जाएगी। a सुपर सेट मीन बड़ा सेट, तो a सुपर सेट है किसका, b का। प्रॉपर सबसेट, a set A is called proper subset of B if set A contain all the element of set B but at least one element of set B is not in A। सेट A को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे किसका, B का, अगर A एलिमेंट B, जो A में एलिमेंट है वो B में हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए B में जो सेट A में ना हो, उस वक्त प्रॉपर कहेंगे। अदरवाइज अगर सेट A और B इक्वल आ जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर। अब देखें एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच। अब फर्स्ट देखें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर हमने कहा था ये इसके कोई भी इसे एलिमेंट ले लेते हैं, ए ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, इससे मतलब कम हो, इसके इक्वल लेंगे तो उसको इम्प्रॉपर। अब हमने क्या, दो इम्प्रॉपर लिखना है, ए ले लिया एलिमेंट, फिर क्या ले लिया, सी डी। इसी तरह अलहदा से डी भी ले सकते हैं, सी ए डी भी ले सकते हैं। तो ये दो बताने थे प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर कौन सा हो जाएगा, हमने कहा था ये पूरा सेट अगर ले लें तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब पूरा सेट हमने ये देखें, ए सी डी इसमें एलिमेंट है, पर ए सी डी इसमें एलिमेंट है, तो ये इम्प्रॉपर है। अब दूसरा देखें पार्ट इसका। अब देखिए इसमें आप प्रॉपर में कोई भी एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, तो 6 ले सकते हैं, 8। अब हमने दो प्रॉपर सबसेट बताने, तो 2 ले लिया इसमें से, फिर 6 व 8 पेयर में ले लिया, वरना आप 4 व 6 भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। इम्प्रॉपर सबसेट देखें, वो उसी सेट के इक्वल, बी के इक्वल ले लिया, 2 4 6 8, तो ये पूरा इम्प्रॉपर सेट। ये देखें इसको 6 पहले लिख सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स आगे पीछे लिख सकते हैं तो सेट में, तो ये इम्प्रॉपर सेट। अब थर्ड देखें प्रॉपर, इसका सी का, थर्ड में सी का प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, -1 ले लें, 0 ले लें, या अलहदा से +1 लें। हमने दो बताने थे तो -1 और 0 ले लिया, वरना आप 1 भी ले सकते हैं, 0 व 1 भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर सब। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, ये इधर इम्प्रॉपर में ये तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इकट्ठे लिख देंगे। अब देखें हमारे पास थर्ड का देखें, थर्ड के प्रॉपर सबसेट क्या हो जाए, -1 ले लिया हमने, 0 कुछ भी। इम्प्रॉपर क्या हो जाएंगे, उसको अगर हम पूरा सेट, इम्प्रॉपर कौन से होंगे, पूरा सेट ले लिया, -1 0 +1, या आगे पीछे लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। अब देखें फिफ्थ पार्ट, इसको देखें, ट्राइंगल है हमारे पास, सर्कल है, रेक्टेंगुलर है। तो हम इसको प्रॉपर सबसेट, एक एक एलिमेंट ले लें तो उसको दो सेट प्रॉपर सबसेट बताते थे। एक हमने ट्राइंगल ले लिया, फिर एक सर्कल ले लिया, तो ये प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट इकट्ठे ले लेंगे तो इम्प्रॉपर सेट कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सुपर सेट बताना है। सुपर सेट मीन बड़ा सेट बताना है। अब ये फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें ए सी डी एलिमेंट है, इसमें ए बी सी डी, तो बड़ा सेट कौन सा हो गया, बी। तो बी सुपर सेट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल बी लिखना है। मैंने कहा था ओपन साइड क्या होती है, बड़ी साइड होती है, बी सुपर सेट होगा ए का। अब सेकंड में देखें, सी डी में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सी बड़ा है, तो सी सुपर सेट है, सी सुपर सेट है किसका, डी का, इस तरह लिखेंगे आंसर। अब फिर थर्ड पार्ट, एन एंड डब्ल्यू में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, डब्ल्यू होल नंबर होता है एन से, तो डब्ल्यू सुपर सेट है किसका, एन का, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट देखें, इनमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, इसमें देखें प्लस मैंने दोनों एलिमेंट, तो ये एफ बड़ा,
अब इसमें एफ बड़ा हो गया क्योंकि प्लस मैंने दोनों है, तो एफ सुपर सेट है ई का। फिफ्थ पार्ट देखें, एल क्या है, यू वी एक्स डब्ल्यू, और एम क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बड़ा सेट डब्ल्यू है, तो ये सॉरी एम है, एम सुपर सेट है किसका, एल का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ईच पेयर सेट सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट। अब हमने कहा था इक्वल सेट उस वक्त होंगे जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे होंगे तो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब फर्स्ट देखें, तो इसमें नंबर ए में है 1 2 3 1 3 5 7, लेकिन बी में तो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, इक्वल तो नहीं है। तो ये लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसमें 5 एलिमेंट है इसमें, तो इसको कहते हैं इक्वेलेंट सेट। इसे क्या बोलेंगे, इक्वेलेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो तो वो इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, सेम इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो इक्वेलेंट। अब देखें, इसमें देखें सेकंड में 0 2 4 6, 0 2 4 6 नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। थर्ड देखें, ई इज इक्वल टू 1 2 6 7 8, और एफ इज 6 7 8 1 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। 1 2 पहले लिखते हैं, बाद में लिखें इक्वल, ये इक्वल सेट है। अब फोर्थ देखें, 1 2 3 सो ऑन 20, और वन, तो ये फोर्थ भी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। थर्ड भी इक्वल सेट, फोर्थ भी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब देखें फिफ्थ देखें, आई क्या संडे मंडे, और जे क्या वकार अली। नंबर ऑफ एलिमेंट दो हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ये सिर्फ इक्वेलेंट सेट होगा, फिफ्थ इक्वेलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईच पेयर सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर कॉमन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोई एलिमेंट कॉमन हो तो ओवरलैपिंग कहेंगे। अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह ये तमाम पूरी बुक का सलूशन आप तक पहुंच जाएगा। अब देखें फर्स्ट पार्ट, इसका हम चेक करते हैं ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग। इनमें से देखें ए 7 9 8 9 है, बी क्या है, ए बी सी डी। इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो ये क्या होगा, पहले का डिसजॉइंट सेट। ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। सेकंड देखें, सी है हमारे पास 0 5 10 15, और डी भी है 0 5 8, मतलब इनमें कॉमन है, कोई ना कोई एलिमेंट का, 0 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, इन दोनों में 0 और 5 कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। थर्ड देखें, ये है हमारे पास थर्ड 1 2 3। अब देखें इनमें कॉमन आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये दोनों में 1 और 3 कॉमन आ रहा है, तो ये ये ओवरलैपिंग, इक्वल लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग। ये क्या हो गया हमारे पास, ओवरलैपिंग। थर्ड क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। फोर्थ देखें, फोर्थ में ये हमारा पी है 2 3 5 7, इस और ये 4 6, वो तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये जो डिसजॉइंट सेट होगा। फिफ्थ देखें, फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है एक्स वाई डब्ल्यू, तो इन दो ये यू वी एक्स, एक्स कॉमन है, एक्स और वाई जेड का कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। सिक्स देखें, 6 पार्ट आई क्या है हमारे पास, 6 पार्ट देखें, आई हमारे पास 3 12 6 12, और जे क्या, जनवरी फरवरी, तो इनमें तो कोई सेम नहीं है, तो ये डिसजॉइंट। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।